मायूस हो गया, रोता रहा और कहने लगा, आसमान के खुदा, मेरे रब, कह रहा कि कब तू मेरी ओर मुंह करेगा, कब तू मुझे आशीर्वाद देगा। नहीं जानता था परमेश्वर को वो, लेकिन ऊपर की ओर देखता था, कोई तो ऊपर वाला होगा जो मेरी विनतियों को सुनेगा। बेड पर पड़ा हुआ, कई साल उसने बेड पर बिताए। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं पाएगा, वो बेड पर रहा। उसके माँ बाप उसे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ला कर देते दिल बहलाने के लिए, उससे बातें करते, लेकिन उसको तो एक ही अंदर से चाह थी कि मैं चलने पाऊं और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने पाऊं। लेकिन वो लड़का टीवी देखता, सीरियल देखता। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं टीवी पर गाने लिखूंगा और एक बॉम्बे में जाकर फिल्म एक्टर बन जाऊंगा या सिंगर बन जाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन बहुत बार उसने टेस्ट दिया, फेल हो गया, कोई नंबर नहीं मिला। एक दिन सोचने लगा मैं सुसाइड कर लूं, और उसी समय एक व्यक्ति उसको मिलता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। कहता है कि यीशु मसीह तेरे जीवन में चमत्कार करने वाला है। और वो व्यक्ति, वो लड़का बेड से खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है। कहता है कि मैं तो अब परमेश्वर की सेवा करूंगा, जिसने मुझे खड़ा कर दिया, जिसने मुझे नई जिंदगी दे दिया। वो प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शैतान को मालूम था कि ये लड़का कुछ करेगा, उसको घेरने लगा। उसकी मां छत से गिरा दी, उसको पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने कहा 72 घंटे में अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो तेरी मां मर जाएगी। और वो परेशान हो गया। दूसरी तरफ दूसरे दिन उसकी दादी की किडनियां फेल हो गई। तीसरे दिन उसके भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। जैसे अपने माँ बाप के लिए रोटी लेकर जा रहा था हॉस्पिटल में, पता लगता है घर गया, छत गिर गई, मकान गिर गया। उसने कहा रे ये क्या, रो पड़ा है। कहने लगा चारों तरफ से गिर गया हूं। अरे आसमान के खुदा, मुझे वो पादरी मिला था, उसने कहा था यीशु मसीह भला करेगा, ये क्या। लेकिन उसने बाइबल खोली और उसमें लिखा था तेरे आंसुओं को परमेश्वर पूछने के लिए जा रहा है आज रात। आमीन। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला, तेरी गोद में आने वाला, तेरे परिश्रम का फल। लेकिन वो लगा रहा उस बात को सुनकर, उस भविष्यवाणी को सुनकर कि परमेश्वर की तेरे जीवन से बहुत बड़ी योजना है। वो करता रहा, चलता रहा। लेकिन एक दिन जैसे ही वो प्रचार करने लगा, लोगों ने पकड़कर उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। बहुत बार आया, फिर भी प्रचार करता रहा। लोगों ने उसको बदनाम किया, बलात्कार का केस लगाकर, झूठा लगाकर अंदर कर दिया यूसुफ की तरह। और थोड़े दिन के बाद जब वो बाहर निकला, जब वो किसी गली में से जा रहा था, एक मुर्दा लेकर जा रहे थे लोग। उसने उसकी ओर हाथ किया। उसने कहा क्यों लेकर जा रहे हो उसको, मेरा यीशु मसीह सामर्थी है। और वो मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। जब वो मीटिंगों में जाता, अंधे देखते, लंगड़े चलते, पैरालाइज के पेशेंट आजाद हो जाते, बड़े बड़े काम होने लगे, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। और उसी समय उसने हाथ उठाकर देखा। उसने कहा परमेश्वर, जब वो प्रार्थना कर रहा था किसी व्यक्ति के लिए स्टेज पर, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको आवाज लगाकर कहा, देख तू वही लड़का है, तेरे को शैतान ने घेर रखा था, उसका नाम बजिंदर सिंह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बड़ी मुसीबतें मेरी लाइफ में आई, लेकिन बहुत परेशानी आई, लेकिन मैं परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलता रहा। मैं डरा नहीं, घबराया नहीं। बच्चे सड़क पर थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं किसी से डरा नहीं, लेकिन मैंने एक मकसद अपनी जिंदगी में लगाया था। मैंने कहा पवित्र आत्मा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं पाप नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी को बदनाम नहीं करूंगा, मैं तेरा पीछा करूंगा, इंतजार करूंगा तेरे दर्शन की। तू मेरे साथ चलेगा, दुनिया में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैंने अपने घुटने 8 घंटे, अपने घुटने, मेरी बॉडी सारी ऊपर से गोरी है, लेकिन मेरे घुटने अंदर से काले हैं, क्योंकि ये गढ़ में प्रेयर रूम में जाकर 8-8 घंटे घुटने टेकते हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में।
मैं आज लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि परमेश्वर कर प्रार्थना करने वालों का आदर करता है। मत्ती 6:6 में लिखा, कर अपनी कोठड़ी में जा, अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर प्रार्थना कर, द्वार बंद कर, परमेश्वर से बातें कर जो गुप्त में है, कर वो गुप्त में तेरी प्रार्थना करने का प्रतिफल आज रात तुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। कर प्रार्थना करना है, कर गढ़ आप नहीं टूटने वाले। ऐसे आप पादरियों के पीछे भागते हैं, आप पैसा लेकर भागते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप इधर भागते हैं उधर भागते हैं, मैं चाहे कहूं बाबों के पीछे भागते हैं, ताकि तबीयत के पीछे भागते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कर जब तक आप खुद अपने कमरे में नहीं जाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा गढ़ नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर आज जितने हाथ उठाकर करें, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उनके लिए, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से शैतान का गढ़ कर देगा, गढ़ तोड़ने वाला, बीमारियों का गढ़ तोड़ने वाला। आज कह रहा है कि वो निराशा का गढ़ टूटेगा आपके घर से यीशु मसीह के नाम में, वो गढ़ टूटेगा आज। लेकिन कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज गढ़ टूटेगा मेरे ऊपर से? मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, दो लड़कियां वो मेरे सामने, दो लड़के क्वायर के, लड़के, हाँ दो लड़के क्वायर के, छोटे लड़के। आपने सुनो, मुर्गा देखा कभी? मुर्गा देखा? आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन प्रार्थना सभा, मैं फटाफट शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। हाँ, दोनों मुर्गा बन सकते हो आप। मैं बड़े को मुर्गा बनाऊं, अच्छा लगेगा। सारे बोला हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनना है। करे कि एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। आज गढ़ कैसे टूटेंगे? प्रार्थना करने वालों के गढ़ टूट रहे हैं आज। मैं जब फौज में था तो उस समय मेरे प्लाटून ने मुझे एक पनिशमेंट दिया। उसने कहा करे कि जा जंगली मुर्गा पकड़ के लेकर आ। और मेरे साथ तमिल वाले, केरला वाले मेरे साथ फौज में थे, उड़िया पुड़िया वाले सब मेरे साथ फौज में थे। और वहां पर मुर्गा पकड़ने लगा भाई साहब, और मुर्गा इतना चालाक था, मैं मुर्गे के पीछे भागता, मुर्गा और ऊंची भागता, मुर्गा पकड़ में नहीं आ रहा था मुर्गा वो। लेकिन मैं बड़ी देर उसका पीछा कर रहा था, सुबह से शाम हो, दोपहर हो गई, मुर्गा पकड़ में नहीं आया। लेकिन मेरे साथ कुछ तमिल वाले लड़के थे, लुंगी वाले, और वो मेरे पास आए और लुंगी चढ़ाया उन्होंने। करे हमारे बाप ने हमें सिखाया है, मुर्गा ऐसे नहीं पकड़ते, मुर्गा ऐसे पकड़ते हैं। करे उसको घेरना पड़ता है, चल उसको घेर के चल मुर्गे चल, उसको डरा के चल। करे कमरे के अंदर ले गए और उसको कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में मुर्गे ने इधर भी उधर भी चारों तरफ टकरे मारी मुर्गे ने। और चारों तरफ टकरे मारने के बाद थक गया मुर्गा और कहने लगा, करा अब मेरा जोर खत्म हो गया, मुझे पता लग गया मैं फंस गया हूं। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर घर में से कोई कर्जे का गढ़ नहीं जा रहा, बीमारी का गढ़ नहीं जा रहा, करा के आज करा क्या करना है? करा पूरी फैमिली इकट्ठे होकर, करा के चारों तरफ गोलदारा बनाकर आज करा चक्कर लगाना कमरे में। करा शैतान जो आपके पीछे है, चारों तरफ प्रार्थना का आवाज सुनकर टक्कर खा के, अरे कुंडी लगा के रखना, खा के बेहोश हो जाएगा आज। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुंडी खोल के रखते हैं और बाद में हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। फोन आ जाते हैं बीच में, फोन पे बात करते रहते हैं, प्रार्थना करते करा के फोन पर बात करते हैं। परमेश्वर का आत्मा करा कुंडी, सारे बोलो हालेलुया। लेकिन प्रार्थना कर रहा है, मम्मी के साथ बैठी है व्हाट्सएप पर, गर्ल बॉयफ्रेंड आ गया, कब आ रही है? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहां जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है, मुझे आगे पीछे। अपने हाथ को उठाओ। कितने लोग कर्जे में, कितने लोग परेशानी में? मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, उसने आपको आगे पीछे घेर रखा है। अगर आज आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, उसने आपको आगे पीछे घेर रखा है यीशु मसीह के नाम में। बस अपने पड़ोसी की ओर देखकर एक बार स्माइल दो। आप स्माइल दो। मैं कैमरामैन को देख के दे दूं 2 मिनट। स्माइल दो कैमरामैन। मैं कह रहा हूं आप स्माइल दें। यीशु मसीह बोलते हैं, कह रहे कि मेरे घर में आने वाले लोग आनंद करते हैं। आमीन। भजन संहिता में लिखा, मेरे भवन में लोग आने वाले आनंद करते हैं। जब आप आनंद नहीं करते, परमेश्वर आपके जीवनों में काम नहीं करेगा। जैसे ये कैमरामैन आनंद नहीं कर रहा मुझे देखकर,
आपको बता रहा हूं कि आपको स्माइल चाहिए कि नहीं? यस। आप कहां पर आए हैं? आप मेडिकल स्टोर पर नहीं आए, आप किसी दुकान पर नहीं आए। मैं जानता हूं अंदर से हम भी दुखी रहते हैं, कई बार हमारे विचार भी, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन समझना है, मैं जानता हूं कि आप अंदर से दुखी होंगे, परेशान होंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन में आने वाला व्यक्ति तेरा स्माइल देकर आज शैतान को हराने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आप यहाँ चर्च में खड़े होकर हंसते हैं तो उसी समय शैतान के बालों में खुजली होती है। वो कहता है यार ये क्या चक्कर है, मैंने इसको परेशान किया था इस बात के लिए, लेकिन कह रहा यहाँ पर ये स्माइल दे रहे हैं, इसका मतलब है कह रहा कि आज सुपर नेचुरल आपके जीवन में, सुपर नेचुरल पावर आपके जीवन में काम करने वाली है। फिर से कहूं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। नहीं, आप ऐसे नहीं गा रहे, आप सिर्फ वो हरियाणा वालों की तरह गा रहे हैं, बीड़ी भी पीनी है और गाना भी है। आप नहीं ऐसे करना, आपको सुनना है ध्यान से। आपको आगे पीछे घेर रखा है परमेश्वर ने। कैंसर है आपके पड़ोस में किसी को, उसको बोलो उसने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, हालेलुया। तो ही नहीं मरेगा, लंबी उम्र जिएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, यूरिक एसिड है, थायराइड है, परमेश्वर काम नहीं करता ऐसे जब तक कह रहा आप विश्वास की बातें नहीं बोलते मुंह से। अगर आप विश्वास की बातें बोलते हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये लड़की कहाँ से आई है? मोहाली से। कितने साल से बच्चा नहीं है? 4 साल। 4 साल से। विश्वास करती है? Yes. उसने तेरे को आगे पीछे घेर रखा है। Yes. देख मेरे हाथ की तरफ, टच। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। वो देखो घेर रखा है कि नहीं? यस। घेर रखा है कि नहीं? यस। हाँ, इधर आ माइक लेके इस येलो सूट वाली के पास छोड़ के, डार्क येलो। हाँ, मेरी तरफ देख बेटे, तू रो रही है, तेरे को प्रभु पुकारा। सुनो, कितने साल से बच्चा नहीं तेरे पास? 22 साल से। 22 साल से। कहां से आई है तू? साय से। साय से, अंबाले के पास से। विश्वास करती है? बहुत ज्यादा। विश्वास करती है? बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे हाथ की तरफ देखना, देख। टच, आउट, निकल जाओ इसके शरीर से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से गद को छोड़ दे, निकल। फायर निकल रहा है तो छोड़ दे इसको, छोड़ दे। 22 साल वाली आत्मा छोड़ दे। उसने इसको आगे पीछे घेर रखा है, आगे पीछे घेर रखा है। फिनिश। आज के बाद गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में। गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में। हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा तेरे को, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप पास्टर के पास नहीं आए, आप भविष्यवक्ता के पास आए हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? हैं? आशीर्वाद ना दूं उसको, ना दूं आशीर्वाद? नहीं दूं, नहीं दूं, नहीं नहीं दूं। ले फिर मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। नहीं नहीं, क्या बिगाड़ा सब तेरा? ओए, कैमरे के सामने से हट, इधर खड़ा हो। लड़की को चल पीछे हट। बस में भी ऐसे खड़ा होता है लड़की को पीछे। हाँ सुनो, नहीं होने देना। मैं इसके लिए प्रोफेसी करता हूँ। छोड़ दे हाथ। ए लड़की, हाथ नहीं पकड़ना, माइक कर बस। नहीं, उसने इसको आगे पीछे घेर रखा है, हालेलुया। रखा है, मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मुझे आगे पीछे। टच, यीशु के नाम में। यीशु ने इसको आगे पीछे घेर रखा है। आप देख रहे हैं कि नहीं? आप मेरे कोट पैंट में मत जाना, मेरी दाढ़ी में मत जाना, दाढ़ी में कटा के आऊं। आप मेरे बालों में मत जाना, कंघी करके आऊं। आप मेरी आत्मा पे जाना। आपकी आत्मा सुंदर है, उसने आपको आगे पीछे घेर रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा
एक दूसरे का हाथ पकड़ो, शाबाश, जॉइंट हो जाओ। जिसके पास बच्चा नहीं है, शाबाश, फटाफट माइक लेके घूम जा पास्टर। हाँ हाँ, घूम जा फटाफट, माइक ले। बस कितने साल से बच्चा नहीं है पूछते रहो फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। 14 साल से। 16 साल से। हाँ मुझ पे 2 लड़की हैं, एक अच्छा, ऐसे कर बाहर हो, लड़का नहीं। ऐसे कर बाहर हो जा। 2 लड़कियों, कोई बात नहीं, बाद में आना। जाओ, निकल निकल फटाफट, जल्दी कर, बाहर निकल। हाँ जल्दी कर, जल्दी कर। 22 साल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 3 साल, हाँ नेक्स्ट। बेटा 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 2 लड़की है, बाहर कर दे इसको। 10 साल से बेटा नहीं। हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। 11 साल, हाँ हाँ 5 साल, नेक्स्ट 12 साल, नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट। 7 साल, हाँ हाँ चलते रहो चलते रहो। 17 साल, 4 साल, 8 साल, 18 18 साल। 11 साल, नेक्स्ट। सॉरी है वहाँ नेक्स्ट। 4 साल, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। आंखें खोलो फटाफट। 30 साल, 30 साल। हाँ हाँ 6 साल, हाँ हाँ नेक्स्ट। 10 साल, तू हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ हाँ 24 साल, जल्दी करो, जिसको बेटा 7 चाहिए साल। फटाफट बोलते रहो। हाँ हाँ 4 साल, 4 साल, 8 साल,